यस, आज अपन 12th क्लास के स्टूडेंट आप ध्यान दें, विशेष आपके लिए एक 10-15 मिनट का आपके सामने ये जो एक लेसन लाया है, एक वीडियो लाया है, इसके माध्यम से अभी हमारी फरवरी एंड और मार्च के फर्स्ट वीक में बोर्ड की एग्ज़ाम होने जा रही है। तो एक बार सिलेबस को कवर करने के लिए हम सभी विद्यार्थी मेहनत तो करते हैं, आप लोग सभी हो, लेकिन कई बार हमारे को सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी न होने की वजह से हम इधर उधर भटक जाते हैं और जितने हमारे जो नंबर लाने चाहिए वो नहीं ला सकते। इसी समस्या से निजात पाने के लिए आपके सामने 15-20 मिनट का ये लेसन ज़रूर देखें आप यूँ, ताकि आपको याद ही होगा, लेकिन फिर भी आपकी समझ को एकदम मजबूती के साथ आप तैयार रखेंगे। आइए थोड़ा मैं समझाता हूँ आपको यूँ, यहाँ ध्यान दें आप यूँ। ये हमारे बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर में जो सिलेबस लिखा है 2024 का, और स्पेशली 12वीं वालों के लिए, ठीक है ना, कंपलसरी हमारी इंग्लिश है, ध्यान दीजिए। अभी हम सब जानते हैं 80 मार्क्स का अपने को पूछेंगे, ध्यान दीजिए। अब दो बातें हैं यहाँ पर यूँ, और वो आपको ये समझना है, आपको दो बातें क्या। नंबर 1, यहाँ रीडिंग वाला पार्ट है वो 15 नंबर का है, राइटिंग वाला पार्ट है वो 15 नंबर का है, और ग्रामर है जो आपको 8 नंबर की दी है, और जो फ्लेमिंगो बुक्स है वो 28 की है, और विस्टाज है वो 14 नंबर की है। ये कुल मिला के ये आपके जो वेटेज होता है अंकों का वो 80 होता है। अब हर समय आप, यानी पेपर के 4 भाग हो गए। अब मैं इसको यूँ बोलूँ तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, पेपर के अपने 4 भाग हो गए। कैसे 4 भाग हो गए? देखो यहाँ पर एक हमारा रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा ग्रामर, और चौथा जो है वो दोनों बुक्स मिला के है ये, ठीक है। और यह हर बार आपको याद रखना है कि रीडिंग वाला भाग 15 नंबर का है, राइटिंग वाला 15 नंबर का है, ग्रामर हमारे 8 नंबर की है, और जो दोनों बुक्स हैं फ्लेमिंगो और विस्टाज, तो फ्लेमिंगो कितनी होगी? 28 की, और विस्टाज 14 की। अब हम नेक्स्ट जो हमारे बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है ना, उसको अपन समझेंगे कि किन टॉपिकों को कितने नंबर का दिया गया है। तो आइए यहाँ हम करते हैं, जो अपना रीडिंग वाला पार्ट है ना, उस रीडिंग वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन है ना, WS से प्रश्न बनेंगे, आप समझ लें पूरा यूँ। क्या लिखा है? 2 अनसीन पैसेज अबाउट 700-900 वर्ड्स इन ऑल, यानी बहुत लंबे पैसेज आएंगे। कितने पैसेज आएंगे? 2 पैसेज। कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ आपको रीडिंग की। अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, यह बात ध्यान दीजिए, अभी ये जो आपके बात हो रही है ना, यह हमारे बात हो रही है अपने रीडिंग वाले मैटर की। तो रीडिंग वाला मैटर है ना, वह अपने को 15 नंबर का है। 15 नंबर में क्या पूछेंगे आपको? यह पूछेंगे 2 अनसीन पैसेज होंगे। पैसेज कैसे होंगे? अनसीन पैसेज। और इसमें क्या क्या होंगे? देखो यहाँ देखो, पैसेज विल इंक्लूड 2 ऑफ द फॉलोइंग। दोनों में क्या होने वाले? फैक्चुअल पैसेज, इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट, और डिस्कर्सिव पैसेज इन्वॉल्विंग ओपिनियन, आर्गुमेंटेटिव, ठीक है ना, ये सभी इसके अंदर आने वाले हैं। और ये आपको लिखना है लिटरेरी पैसेज और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, इजी और बायोग्राफी में से। डिटेल इस प्रकार से देखो आप, ये दोनों ही हमारे, आप इतने ज़्यादा गहरे मत जाओ। जो राइटिंग वाला भाग मैंने 15 बोला, इस 15 नंबर में आपको जो भी बोला है, 15 नंबर में आपको जो कहेंगे वो 15 नंबर कहाँ से लाने वो लेने। तो इसके लिए हमारे पास में 2 अनसीन पैसेज होंगे। कैसे? देखो यहाँ समझो, 2 अनसीन पैसेज कैसे हैं दिख रहे हैं आपको? इधर देख लीजिए आप यूँ, है ना, यहाँ अनसीन पैसेज ऐसे आएंगे आपके यूँ। कैसे? कॉम्प्रीहेंशन, दोनों ही पैसेज कैसे होंगे? कॉम्प्रीहेंशन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू टेस्ट लोकल, ग्लोबल एंड इनफेरेंशियल कॉम्प्रीहेंशन। कितने प्रश्न पूछेंगे आपको? देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, ये 6 नंबर के होंगे। ये
बराबर 6 पूछेंगे। कितने पूछेंगे? पहले पैराग्राफ में आपको यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? यूँ 1-1 नंबर का, तो 6 अंक हो गए। और फिर उसमें से वोकाबुलरी पूछेंगे आपको, कितने नंबर की? ये वोकाबुलरी आपकी होगी 3 नंबर की। और ये जो पूछे शॉर्ट टाइप, ये कितने हो गए आपके? 6 नंबर के। ठीक है, ये देखो मैंने लिख दिया, ये आपके हो गए 6 नंबर के। और यहाँ पर वोकाबुलरी के अंदर सच वर्ड फॉर्मेशन है, इन्फरिंग है, मीनिंग है, वो इसमें से पूछेंगे। यानी जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आपको 6 प्रश्न तो आपको होंगे उस पैराग्राफ में से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। रीडिंग वाला पार्ट हमारा कितना नंबर का? 15 नंबर का। 15 नंबर को 2 भागों में बांटा, 2 दिए पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ आएगा वो आएगा 9 नंबर का, दूसरा पैराग्राफ होगा वो 6 का होगा। और दोनों ही पैसेज कैसे होंगे? अनसीन होंगे। 9 को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, 6 + 3। 6 क्या है? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और 3 क्या है? वोकाबुलरी के बारे में पूछेंगे आपको। और यहाँ क्या आ रहा है आपको? वही सेम जो सेकंड पैराग्राफ है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है ना, यहाँ पर भी वेरी शॉर्ट थे और यहाँ पर भी वेरी शॉर्ट है। ठीक है ना, ये दोनों आपको पूछेंगे वेरी शॉर्ट टाइप। कितने पूछेंगे? 4। या कितने? 6। यहाँ 4। यहाँ वोकाबुलरी वाला कितने? 3। यहाँ कितने आ गए? 2। और कितने हो गए? 9 और 6 हमारे कितने हो गए? ये 15 नंबर अपने हो गए। बस इसको समझो। यानी कि जो रीडिंग वाला पार्ट है वह हमारे 2 पैराग्राफ आएंगे, 2 पैसेज आएंगे। दोनों पैसेज हमारे अनसीन होंगे। और पहले वाले 6 + 3 9 और 4 + 2 6 और 9 और 100 कितने हो गए? 15। शायद आप समझ गए होंगे। दोनों बिल्कुल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें आएंगे 4 6, इसमें 4 और वोकाबुलरी 3 और 2 और ये हो गए हमारे 15। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा जो सेक्शन आता है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। वो हमारा आता है सेक्शन बी। इस सेक्शन बी को समझे आप। ये जो राइटिंग वाला पार्ट है ना, अब राइटिंग वाला पार्ट कितने नंबर का है वो भी आपने देखो लिखा ना। ये आप वापस एक बार, ये राइटिंग वाला पार्ट कितना है? 15 नंबर का है। तो राइटिंग वाले पार्ट में 15 नंबर क्या आएंगे वो भी हम समझ लेते हैं। यहाँ आपके सामने आगे देख लीजिए, समझने की पूरी कोशिश करें। हमारे पास समय नहीं है, आपके पास भी बहुत सारे विषयों का आपके ऊपर लोड रहता है। सभी विषयों को आपको ध्यान देना है, सभी के साथ जस्टिस करना है, पढ़ना है। ऐसी स्थिति में समझें, जो हमारा रीडिंग वाला भाग था 15 नंबर का, 2 पैराग्राफ में बट गया हमारे, है ना, 9 + 6। और 9 को भी तोड़ दिया 6 + 3 और 6 को तोड़ा कैसे? 4 + 2 में। आ जाइए राइटिंग में। राइटिंग में यहाँ देखिए 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन अबाउट 80 वर्ड्स। अब ध्यान दें, अब आपको 80 वर्ड्स में यानी 8-9 लाइन में लिखने, बिल्कुल शॉर्ट कंपोजिशन। क्या पूछेंगे? शॉर्ट कंपोजिशन में ध्यान देंगे। और ये हमारा आपका 1 आउट ऑफ 2 2 देंगे, है ना? लिखा ना, लिखा देखो, मैं लिखा यहाँ पर 1 आउट ऑफ 2। यानी मैं यहाँ भी कहता 1 में 2 में से कितने लेंगे? आपको 2 देंगे। 2 में से 1 करना आपको। यो अब आएंगे, ये शॉर्ट कंपोजिशन है किसके ऊपर? यो वो बता रहे आपको। यूँ तो शॉर्ट कंपोजिशन इस पर पूछेंगे आपको, ध्यान दीजिए। कई हमारे आज भी ऐसे विद्यार्थी हैं उनको मालूम भी नहीं है, वो केवल एग्जाम में जाकर के प्रश्न पत्र ही देखते हैं कौन क्या था। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो हमेशा अपने सिलेबस कवर करके जाते हैं। तो हमारे ऐसे भैया बहन जो सिलेबस नहीं जानते हैं वो भी अच्छी तरह से समझें, आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए आपके सामने ये दिया है। अब देख ले, इसमें ये आता हमारा, इसमें ये इंक्लूड माना शामिल है। कौन कौन नंबर? देखो देखो मैंने लिखा नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस, पहला काम। ठीक है। दूसरा काम आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट फॉर अगेंस्ट ए टॉपिक, ये दूसरा काम। तीसरा काम ये देखो लिखा आपने, हमने एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन। कितने पार्ट है इसमें? 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। किसमें? ये जो राइटिंग वाले पार्ट में। और ये कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। लेकिन ये जो हमारा शॉर्ट कंपोजिशन है ये कितने नंबर का आने वाला है? 4 नंबर का। और 4 नंबर में क्या पूछेंगे वो देखिए आप। 3 आइटम है। पहले कौन सी है? देखो एडवर्टाइजमेंट, ये फर्स्ट, मैंने लिखा फर्स्ट। ये आया सेकंड और ये आपके आया
थर्ड। क्या समझे आप यूँ? अगर आप एडवर्टाइजमेंट और नोटिस और एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट भी अलग अलग है हमारे, मैट्रिमोनियल्स है, लॉस्ट एंड फाउंड है, और टू लेट यानी किराए के लिए भी है, ये अलग अलग है। और नोटिस एक पार्ट ये। दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, एक किसी भी टॉपिक के पक्ष में बोलना और विपक्ष में बोलना, ये दूसरा पार्ट। और तीसरा भाग है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन। इसमें क्या होता है, आपको मान लो किसी ने इनविटेशन भेजा, अब अगर आप जा रहे हो तो उसको आप एक्सेप्ट करो, धन्यवाद तो बोलोगे, और मैं इस तारीख को आपने जो मुझे इनविटेशन दिया है उनको थैंक यू बोलते हुए मैं वहाँ जाऊँगा, तो वो तो हुआ एक्सेप्ट। बट बाय द वे कुछ आपकी ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, आपकी ऐसी सर्कमस्टेंसेज बनी हुई है, यू आर अनेबल, आप नहीं जा सकते, तो ऐसी स्थिति में आप उसको क्या करो, डिक्लाइन, मना बोलो कि ये काम देना है। समझना, ये है प्रश्न जो हमारे सेक्शन बी वाला प्रश्न है। कईयों को नहीं आता है अभी तक, यूँ बस पूछते सेक्शन में क्या आता है, नोटिस आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, मान लिया नोटिस आता है, मान लिया एडवर्टाइजमेंट जाता है, लेकिन है कितने, 3 पार्ट है। अब मत भूलना आप यूँ। पहला भाग कौन सा है, एडवर्टाइजमेंट प्लस नोटिस। लिखवाएंगे आपको कितने एडवर्टाइजमेंट है, सभी लिखाएंगे, नोटिस भी लिखाएंगे। तो पहला काम एडवर्टाइजमेंट और नोटिस। दूसरा काम किसी भी टॉपिक्स में अगेंस्ट में और फॉर माना उसके पक्ष में लिखना। तीसरा काम किसी भी इनविटेशन को एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन करना, मना करना। 3 पार्ट, तो तीनों में से 2 देंगे आपको ये, और 2 में से आपको एक करना है। तो आपको हम ये सभी बताएंगे। पहले एक बार समझ लो कि राइटिंग में जो 15 में से हमारा पहला 4 नंबर का पार्ट है, वो 3 टॉपिक आगे वापस एक बार रिपीट करता हूँ। कौन कौन से, एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस फर्स्ट पार्ट, सेकंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, और थर्ड है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशंस। बताएंगे आपको क्या कैसे। हो गया क्लियर? चलिए अपन आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो राइट 15 में से हमारे 4 तो हो गए हो। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या आता है, यहाँ हम देखते हैं, है ना। नेक्स्ट वाला भाग आया, ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा आया नहीं, यहाँ अपन बहुत बार आगे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इसको समझेंगे अपन। वापिस बैक जाओ यहाँ से, यहाँ से अपन नेक्स्ट जाते हैं ना, ये तो आपको समझा दिया। अब हम यहाँ से जब नेक्स्ट जाएंगे तब देखिए आप, यहाँ कहाँ गया भाग हमारा, देखो ना, समझने की कोशिश करें। ये आए देखो, थोड़ा समझे आप ही हो इसको, टेक्निकल में ये अपने। अब ध्यान दीजिए, ये बहुत व्यवस्थित समझना आपको, बिल्कुल लापरवाही ना करते हुए समझदारी के साथ काम लेंगे अपन, ठीक। यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको, सभी बोर्ड पे आपको लेटर्स दिख रहे हैं। चलो और थोड़ा मैं जूम कर दूँ आपको, आपकी सुविधा के लिए ए हमने लिख दिया, ठीक, ओके, बी रेडी। यहाँ लिखा हमने 15 नंबर में से जो राइटिंग वाला पार्ट होता था सेक्शन बी में, अब आपको 4 नंबर तो कौन कौन से हो गए आपके, यूँ एडवर्टाइजमेंट, वापिस एडवर्टाइजमेंट नोटिस 1, दूसरा हमारा आर्गुमेंट वाला टॉपिक 2, और इन्विटेशन का एक्सेप्टिंग करना और डिक्लाइन करना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है ऑन इवन बेस्ट सम वर्बल इनपुट और पैराग्राफ बेस्ट ऑन सम क्लू, कुछ रहस्यों के साथ में सुराग इन 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में, यानी ये आपकी आएगी रिपोर्ट। अब ये कितने नंबर की आई है आपके, 5 नंबर की रिपोर्ट आई है ना। लिखेंगे भी आप, देखो ये जो रिपोर्ट आई, यह रिपोर्ट आपके कितने नंबर की आई, देखो 5 नंबर की। क्या रिपोर्ट में लिखना है आपको, ये रिपोर्ट इस पे आधारित होगी, वर्बल आपको लिखा होगा, आराम से आपको इस पे रिपोर्ट तैयार करो। हम समझाएंगे जब रिपोर्ट वाला टॉपिक लेंगे, अब हम यही करने वाले हैं, तब आपको रिपोर्ट समझाएंगे। 4, 5, 8, 10 रिपोर्ट लिखवा देंगे। इतने अभ्यास होने के बाद कोई भी रिपोर्ट आए आप इजीली उसको राइट लिख सकते हो। तो रिपोर्ट आई 5 नंबर की, तो 5 तो वो और 4 वो वाले हो गए 9, और 6 नंबर का उन्होंने ये दिया है, देखो 6 नंबर में क्या दिया है, ये दिया है लेटर। अब लेटर में हमारे यहाँ पर्सनल लेटर नहीं है ना, यहाँ पर्सनल लेटर नहीं है, सभी हमारे कैसे लेटर, देखो ये भी हमारे 2 में से एक करना है, 1 आउट ऑफ 2, ये भी अपने को रिपोर्ट भी 1 आउट ऑफ 2 और लेटर भी 1 आउट ऑफ 2 आएंगे। अब लेटर किस पे हैं, देख लो,
बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, इंक्वायरी, ये सब कंप्लेन, आस्किंग करना, ये सब एक तो आएगा। दूसरा आएगा लेटर टू द एडिटर ऑन वेरियस सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, है ना। 2 लेटर हो गए, या तो आपका बिजनेस लेटर आ गया या लेटर आया एडिटर को, संपादक को लिखना, जिसमें आपकी इश्यू नेशनल है, इंटरनेशनल इश्यू है, वो लिखना है। और तीसरा जो लेटर है वो आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर जॉब इंक्लूडिंग CV, कुरिकुलम, बीटेक और रिज्यूम, जिसमें एप्लीकेशन जॉब के लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, उस संस्था में इतनी वैकेंसी है, आपको वहाँ सर्विस करनी है। ऐसी स्थिति में आप अपना रिज्यूम और जॉब के लिए आपको लिखना। वापिस समझ लीजिए, इनमें भी लेटर हमारे 2 पूछेंगे, 2 में से 1 लिखना है। लेटर के कितने भाग हैं? 3 भाग। हमेशा आप अपनी फिंगर पे याद रखो। पहला भाग कौन सा है? ऑफिशियल लेटर, ठीक है ना, यह लिखा ऑफिशियल लेटर लिखा, बिजनेस बोलो या ऑफिशियल लेटर लिखो कोई भी। और दूसरा कौन सा हुआ? लेटर लिखना एडिटर को। लेटर 3 प्रकार के लेटर हुए, ध्यान रखें। ऑफिशियल बोलो या व्यापारिक पत्र बिजनेस बोलो, बिल्कुल सरल है, दोनों इसके पैरेलल चलते हैं, समझा देंगे आपको। और एक लेटर किसको लिखना है? एडिटर को, संपादक को लिखना, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, किसी भी आपको वो लिखना है। और तीसरा आ जाएगा एप्लीकेशन जॉब। तो अब आप तीनों में से, मैं तो आपको तीनों समझाऊंगा, लेकिन आप इन तीनों में से 2 फर्स्ट क्लास अच्छे तैयार कर लो, आपको 5, 10 का अभ्यास कर लो, कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए? 15 नंबर। अब चलिए चलते हैं ग्रामर के अंदर। ग्रामर कितने नंबर की दे रखी है अपने को? 8 नंबर की, बिल्कुल ईजी ग्रामर है, थोड़ा अभ्यास करना आपको। और अभी अपन ये करने वाले, पर डे आपको एक सीरीज देंगे, पर डे आधे 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट्स की एक आपको सीरीज देंगे। उस सीरीज में आपको समझाया जाएगा जो अभी मैं कह रहा हूँ वो का वही हो। देख लीजिए, अब इसमें ये हमारे है क्लॉजेज, इसमें नाउन क्लॉजेज, एडवर्ब क्लॉजेज और रिलेटिव क्लॉज आने वाले हैं। ये कितने हैं? 2 नंबर के। और सिंथेसिस जो पूछेंगे ये भी आपके 2 नंबर के हैं। और फ्रेजल वर्ब कितने देखो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्रेजल वर्ब है ना। ऐसे तो फ्रेजल वर्ब इंग्लिश में इतने हैं कि जिसकी लिमिट नहीं, लेकिन बोर्ड ने हमारी सुविधा के लिए हमारे विद्यार्थियों के साथ ही दी है, ठीक है ना। याद रखना, ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट, टर्न। हम आपको इन 7 को नेक्स्ट कड़ी में, नेक्स्ट सीरीज में लेने वाले हैं। एक अपन फ्रेजल वर्ब को व्यवस्थित समझाएंगे। फ्रेजल वर्ब सीखने के लिए अलग से कोई इसका नहीं है फॉर्मूला, अभ्यास ही इसका फॉर्मूला है, वो समझाएंगे जब भी इसका टॉपिक लेंगे। पर डे आपको हमेशा टाइम देना है, फिक्स टाइम हम कह देंगे आपको, इसी समय आपको आना है, आपको हम समझाएंगे व्यवस्थित, और आप इससे जुड़े रहो। तो आप देखना आपके नंबर 85 प्लस, 90 प्लस, 95 प्लस हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर टाइम देते हो तो। ये फ्रेजल। अब एक आने वाला कंजक्शन, ये है 2 नंबर का। अभी हमारे को लगते हैं कि सर ये फ्रेजल वर्ब, ये कंजक्शन, ये क्लॉजेज, जब आप प्रैक्टिकल रूप से करोगे ना तो इतने इजी हैं, पूछो मत ही। जब हम वास्तविक करेंगे थोड़ा समझते समय थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में इतने सरल हो जाएंगे। अगर आप में क्यूरियोसिटी, उत्सुकता और जिज्ञासा है ना, तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं। चलिए, तो ये हमारी ग्रामर पूरी होगी। 2 + 2 + 2 + 2 = 8। चलिए, नेक्स्ट आ रहा हमारा बुक्स, तो है ना, ये हमारी फ्लेमिंगो है ना, ये कितने नंबर की आने वाली है? 28 की। दोनों मिला के बुक्स कितनी है? 42 की। दोनों बुक्स मिला कितनी? 42 की। लेकिन इसको कितना बना हमें मालूम है? 28 + 14 में। अब 28 में भी कौन सा? यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देखें जो प्रोज आने वाली है। देखो प्रोज को यहाँ समझाया आपको, प्रोज में क्या क्या आएगा। और यहाँ देखिए स्पष्ट आपको लिखा है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट कर दिया बोर्ड ने। प्रोज भी है आपके 14 नंबर की, और पोइट्री भी कितनी है? 4। साफ कर दिया। जितनी भाई हमारे ये सिलेबस लंबा हो जाएगा समझाने के लिए, हम बुक्स में आगे हैं। और दोनों बुक्स मिला कितनी है? 48 की। 48 में भी डिवाइड कर दिया। 28 नंबर की तो है हमारी फ्लेमिंगो, और जो विस्टाज है वो कितने नंबर की? 14 नंबर की। अब और देखो, ये जो हमारी 28 नंबर है, इसके भी 2 भाग कर दिए, 14 + 14, 14 + 14। 14 काय के लिए? प्रोज के लिए, और 14 काय के लिए? पोइट्री में, ठीक है। अब प्रोज में क्या पूछते हैं? बिल्कुल सरल, ध्यान दीजिए। पोइट्री में ये पूछेंगे आपको, 1 extract from different prose lesson included in the textbook
अप्रॉक्सीमेट ऑफ 200 वर्ड्स। आपको प्रोज में से एक पैसेज देंगे 200 शब्दों के आसपास। कैसे प्रश्न पूछेंगे ध्यान दें, यहाँ पर टोटल 6 प्रश्न आपको पूछेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ध्यान दें, हाँ कितने, ये जो हमारा एक पैराग्राफ आएगा वहाँ से आपको 6 प्रश्न कैसे पूछेंगे, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और उसमें भी देखो 4 प्रश्न तो पूछेंगे आपको लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, 2 प्रश्न पूछेंगे ना वो आपको पूछेंगे वोकाबुलरी के। 1 टेस्टिंग नॉलेज ऑफ द सिमिलर वर्ड, अदर टेस्टिंग नॉलेज ऑपोजिट वर्ड। अब देखो पूरा इस तरह कैलकुलेशन लगा दी, 6 नंबर का हमारे को पूरा हिसाब दे दिया। कैसे दिया आपको देखो समझा रहा हूँ। अब ये पहला पैराग्राफ आया कितने नंबर का, 4 नंबर का, और टोटल प्रश्न कहते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। इसमें से 4 प्रश्न तो ये पूछेंगे और 2 प्रश्न पूछेंगे, दोनों में एक तो पूछेंगे आपको सिमिलर वर्ड, क्या पूछेंगे आपको, सिमिलर, और एक कौन सा पूछने वाले हैं आपको, ऑपोजिट। ठीक है ना, एक कौन सा पूछने वाले हैं आपको, ऑपोजिट। देखो लिखा ना प्रेम, यहाँ आपको 6 प्रश्न देंगे, 4 प्रश्न तो होंगे लोकल ग्लोबल, 2 प्रश्न वोकाबुलरी के। वोकाबुलरी क्या आने वाले हैं, 1 टेस्टिंग नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड, एक सिमिलर और दूसरा होगा आपको देंगे ऑपोजिट वर्ड। पहले पैराग्राफ 6 नंबर का, 6 में से 4 + 2 और 6 से प्रश्न मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। लास्ट वाले 2 प्रश्न हैं, एक तो है आपका सिमिलर वर्ड और एक क्या है आपका ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। यहाँ अपन आते हैं, यहाँ देखिए अब वापस आपका आ गया किताब में से आ गया, ये तो पैराग्राफ आ गया 6 नंबर का। एक आएगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेस्ट ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन आंसर्ड इन अबाउट 60 वर्ड। और कितने नंबर आ गया, 4 नंबर का। यानी कि 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है, 4 नंबर का है लंबा प्रश्न। और फिर ये पूछेंगे आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, 2 छोटे छोटे आपको उत्तर लिखने हैं, प्रश्न आएंगे और वो आपको लिखने हैं। ये हो गए 4 के, तो हो गए 4 4 8, देखो ये 6 4 10 और 4 कितने हो गए, 14 नंबर। ये हो गए 14, किसके हो गए, प्रोज के। वापिस में बोल दो कैसे, गद्या पैसेज के 6 और बड़ा प्रश्न 4 नंबर का 2 में से, और 2 छोटे छोटे प्रश्न आएंगे प्रत्येक 2 नंबर का, 4 हो गए। अब आ जाए आपकी पोइट्री, लंबा हो जाएगा हमारे यो। अब पोइट्री में आ जाओ, पोइट्री भी कितने नंबर की है 14 नंबर की है। क्या पूछेंगे आपको, सेम वो का वही हो, वहाँ पूछा था उन्होंने पैराग्राफ, तो यहाँ क्या देंगे आपको, यहाँ भी पोइट्री में से दें। लिखा देखो 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड पोइम्स। बस देखो ध्यान दीजिए। और कितने नंबर का, 6 नंबर का। ध्यान दीजिए, यह जो मैं वापस अंडरलाइन कर दूं, इतना सरल आपको दिया है। यह एक ज़माने में 10th क्लास में पूछते थे, अब आपको पूछता है क्या, नॉर्मल सी बात है। आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद में एक्सप्लेनेशन लिखनी है। आपको यह करना है कि यह पोइट्री वहाँ से आएगी, ये इसके हमारे पोइट है और यह इस पोइम का नाम है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम सो एंड सो, और पोइम का नाम कितने नंबर का है 6 नंबर का। वापिस ध्यान दीजिए, बहुत सरल है। जितनी भी आपकी पोइट्री जो हमारे सिलेबस में आई उनको 1 बार 2 बार 3 बार 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 रिपीट कर लो, तो हमेशा आपके जो हमेशा मुंह पे आपको याद रहे। 6 नंबर का कुछ भी कोई सीधा इसमें क्वेश्चन आंसर है ही नहीं हो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक भी क्वेश्चन, सीधी आपको 2 पोइट्री के एक्स्ट्रा होंगे, उसमें से आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। और कितने नंबर की दे दो नहीं हो, 6 नंबर की, ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। फिर इसमें से ध्यान दीजिए, यहाँ भी देखिए 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग, सेम वो का वो चल रहा है। यहाँ भी हमारे क्या था देखो 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग, तो यहाँ भी वो का वो सेम आ गया। ये भी कितने नंबर का हुआ, 4 नंबर का। ये पोइट्री में से 2 छोटे छोटे प्रश्न आ गए हमारे 4 नंबर के। सेम दोनों एक ही छाल पे चल रहे हैं, कौन, प्रोज और पोइट्री। लो मैं आपको समझा रहा हूँ वापस एक बात, बार बार आपको। प्रोज 14 नंबर की, पोइट्री 14 नंबर की। प्रोज का पहला प्रश्न पैसेज कितने नंबर का, 6 नंबर का। कैसे प्रश्न है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ये बोला 2 वो और 1 वोकैबुलरी वाला। अब ठीक हम पोइट्री में आ जाएंगे,
तो इसमें तो बिल्कुल कोई प्रश्न पूछा ही नहीं है, केवल आपको 2 लाइन देंगे पोइट्री में से और आपको लिखना है, इनकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखनी है, सीधी 6 नंबर की। इसमें 3 में से 2 में से एक लॉन्ग प्रश्न करना होता है, यहाँ भी 2 में से लॉन्ग प्रश्न करना है, यहाँ 2 छोटे छोटे प्रश्न, यहाँ 2 छोटे छोटे प्रश्न। इस तरह से आप बैठ करके अपने दोस्तों में बताओ बार बार, तो आपको याद हो जाएंगे। हो गई है। अच्छा, अब हमारी जो लास्ट बुक आती है वो जो विस्ताज है उसको समझने की कोशिश करें। यहाँ भी क्या आ रहा है, देखो कितने नंबर की है ये, 14 नंबर की। देखो समझना ये, और इस वीडियो को हमेशा आप सेव रखना, बार बार जब भी आप बोर्ड एग्जाम में नजदीक आओ ना, कभी सिलेबस कवर करो, बिना सिलेबस के अपन कोई मतलब नहीं पढ़ने का। अब विस्ताज में ये आएगा, देखो सबसे पहले 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, सप्लीमेंट्री किताब में से आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन और एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ थीम, कैरेक्टर एंड इंसिडेंट इन अबाउट 60 वर्ड। और कितने नंबर का आ गया, सीधा पूछा 4 नंबर का बड़ा प्रश्न, 2 में से 1 करना, 1 तो हो गया। और ये आगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट, ये आगे 2 प्रश्न और कितने हो गए, 4 4 8। और ये देखो लास्ट में आपको दिया 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कितने नंबर के, 6 नंबर। अब आप भी अंदाज लगा सकते हो कि बोर्ड का 12th क्लास का इंग्लिश सिलेबस कितना इजी है। 6 नंबर तो दे दिए उन्होंने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, अल्टरनेट ABCD इसमें भरो। तो कब आप करवाओ, जब पाठ को आपने डीपली पढ़ा है, टाइम दिया है उनके साथ में, तो इजीली आप 6 नंबर तो ये प्राप्त कर लोगे। 2 छोटे छोटे प्रश्न आ गए और इसमें से 2 में से 1 बड़ा प्रश्न करना है, ये हो गया हमारा 14 नंबर का। बस, तो हमारी जो पहले वाली बुक्स थी वो हमारी फ्लेमिंगो हो गई 28 नंबर की, 2 भागों में बड़ा 14 + 14, और ये जो थी हमारी कौन सी, विस्ताज, ये भी हमने 14 में डाला और पूरा आपको समझाने की कोशिश की है। मैं अब ज़्यादा इस लेसन को लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग आराम से जब भी लीजर टाइम में खाली बैठे हो, उस समय आप मन ही मन चिंतन करें, ये मेरा सिलेबस, इतने पार्ट रीडिंग के, इतने राइटिंग के, इतने ग्रामर के, इतने हमारे बुक्स में पाठ, ये बुक्स हैं। ऐसे आप खाली टाइम में सोचा करो, चिंतन करो, तो वो आपके मानसिक पटल पे फिक्स हो जाएगा। और मैं ऐसे आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप इनको ज़रूर याद करेंगे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसी के साथ आज के लेसन को अपन एंड करते हैं, फिर अपन कल नेक्स्ट कड़ी लेकर के आते हैं। कंटिन्यू आप जुड़े रहें और बोर्ड तक पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको संपूर्ण सिलेबस आपको समझाया जाए और आपसे हल करवाया जाए, और लेसन गाइड करते हैं। थैंक यू।